जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई जिलों में जबरदस्त हंगामा हुआ। सहारनपुर में नमाजियों ने सड़क जाम कर दी और दुकानों को बंद करने के लिए कई जगह तोड़फोड़ की। इसके अलावा मुरादाबाद में नमाज के बाद नमाजियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। वहीं लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर भी लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन द्वारा, सभी मैजिस्ट्रेट्स और सीओज द्वारा सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग की जा रही थी। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहां पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको जरूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुजुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। 3-4 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर सहारनपुर है, प्रयागराज है, थोड़ा प्रदर्शन फिरोजाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था। पुलिस फोर्स ने संयम एवं सख्ती के साथ इनको डील किया है, जिसकी बदौलत कहीं जनहानि नहीं हुई है। जहां पर बच्चे निकले थे उनको समझा बुझा के पूरी पुरजोर कोशिश की गई कि वो अपने घरों में लौट जाएं, लेकिन जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। अब मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज अदा करने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए, जिसके बाद एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान पत्थरबाजी में प्रेम प्रकाश घायल हो गए और डीएम संजय खत्री भी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पीएससी की गाड़ी में भी आग लगा दी। हालात पर काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी रवाना किया गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनको देखा जा रहा है। क्या घटना हुई थी? थोड़ा नीचे कर लो। सर, आज ये घटना हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? आज नमाज सब कुशल अदा हुई है और हम सारे लोग और हमारा काफ़ी सारा फोर्स भी अटाला क्षेत्र में था। तो नमाज अदा होने के बाद कुछ लड़के इकट्ठा होना शुरू हुए। यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, इकट्ठा होना शुरू हुआ और उसके बाद पहले हल्ला गुल्ला करने के बाद कुछ लड़कों ने शरारत शुरू किया और हल्का सा पथराव शुरू किया और पथराव के बाद उनको हल्का बल प्रयोग करते हुए हम लोगों ने वापस से खदेड़ दिया है। और इस दौरान हमने कल जितने हमारे धर्माचार्य है, इमाम, पेशवा वगैरह सबके साथ हम लोगों ने बैठक किया था और उन्होंने सबने भी सुनिश्चित करके बताया था कि बिल्कुल पीस रहेगा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आज थी अटाला क्षेत्र में, तो नए लड़कों ने शरारत जरूर किया, लेकिन हल्का बल प्रयोग करके बिल्कुल चीज़ों को शांत कर दिया गया है और अब चीज़ें बिल्कुल पीसफुल है। प्रयागराज में पत्थरबाजी के बाद बमबाजी भी हुई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया। आपको बता दें, बमबाजी प्रयागराज के अटाला की गलियों में हुई है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में जामा मस्जिद से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में प्रदर्शन हुआ। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और नुपुर शर्मा समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी की। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर भारी भीड़ देखी गई। वहीं पुलिस भी मौके पर तैनात थी
और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। यूपी में लगातार हो रही घटनाओं के बीच सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। निर्देश जारी करते हुए कहा कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा कि हिंसा वाली जगहों की मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि एक तरफ भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करती है तो दूसरी तरफ गरीब कल्याण के लिए जो प्रयास है उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण मेला भी लगाती है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का अंतिम पड़ाव भी पूरा करती है। 512 कार्यालय बनने की योजना बनी और आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 230 कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं और 150 कार्यालयों का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश को मैं विशेष बधाई इसलिए देता हूं कि यहां 72 कार्यालय खुलने थे, यहां पर 69 कार्यालय खुल गए हैं। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। आपको बता दें, सीएम योगी गोरखपुर के प्रत्येक दौरे पर जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग हुई। जिन राज्यों में वोटिंग हुई उसमें राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं। आपको बता दें, राजस्थान और कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की खबर आई। 15 राज्यों की राज्यसभा की कुल 57 सीटें खाली हुई थी। इनमें से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए और बाकी बची हुई सीटों पर आज वोटिंग हुई। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के लिए विजयदशमी मनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने आज ही के दिन विदेशी आक्रांताओं और आक्रमणकारियों को ढेर किया था। जैसे भगवान राम ने रावण को मारा था, उसके बाद दीपावली मनाई जाती है, वैसे ही सुहेलदेव ने बहराइच के नानपारा में आक्रमणकारी को मारा था। तो महाराजा सुहेलदेव की विजयदशमी क्यों नहीं मनानी चाहिए? जिस तरह भगवान राम ने रावण को जाकर के लंका में मारा था, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने बहराइच के नानपारा में उस विदेशी आक्रमणकारी को मारा था। तो जब विजयदशमी भगवान राम ने रावण को मारा तो दीपावली मनाई जाती है, और जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने जो देश पे कब्जा करने की नियत से था उसको मारा तो उसके लिए विजयदशमी क्यों नहीं?